Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in this live session of Adda 24/7. तो दोस्तों नेक्स्ट फेज जो है आपका वो इंटरव्यू राउंड है SBSO का। सो देखिए आज का जो वीडियो रहने वाला है इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे आप लोगों के जो आपको कैरी करना चाहिए इस इंटरव्यू राउंड के अंदर, है ना। क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल भी आपको किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है इस अगले फेज़ के अंदर, है ना, क्योंकि आपने फेज़ 1 क्लियर किया है, ठीक है। तो इस राउंड को भी आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बस अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। और ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट होता है कई बार इसकी वजह से भी बच्चों के रिजेक्शन हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये भी थोड़ा एक सीरियस मैटर है, राइट, कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग पहले से प्रिपेयर कर लें, राइट। चलेगा, तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं किसी देरी के। सबसे पहली चीज़, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, सो दैट कि अगर कोई इन फ्यूचर कोई वीडियोस आते हैं जो आते रहते हैं मेनली उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन ऐप जो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप है, इसे अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, सो सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों हम लोग, है ना, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और फ्रेशर्स जो इंजीनियर्स थे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये, है ना। और काफ़ी सारे बच्चों ने इसको क्वालिफाई भी किया है फेज़ 1, लेकिन अभी मंजिल दूर है ना, क्योंकि हमें फेज़ 2 जो इंटरव्यू वाला पार्ट है वो भी इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों फिर वर्क आप लोग करोगे SBI के अंदर, है ना। चलेगा, सो देखिए सबसे पहली अगर बात हम लोग कर लें इसमें, तो भाई आप लोग ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन अपना क्रैक कर चुके हो तो उसके लिए तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोल चुके हैं। लेकिन अभी हमें इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है, इंटरव्यू वाली जो पार्ट है स्टेज 2, वो हमें क्रैक करनी है यहाँ की, है ना। और आपको ये तो पता ही है कि इंटरेक्शन के जो मार्क्स है वो कितने हैं दोस्तों, 25 मार्क्स है बेसिकली, है ना। 25 मार्क्स इसके रहेंगे आपके पास। और आपको पता है कि वेटेज क्या रहेगा पैटर्न वाइज, कि 70% तो आपका रिटन टेस्ट का रहेगा और इंटरव्यू वाले पार्ट का रहेगा 30%। तो मतलब 7:3 का रेशो जो है बनेगा आप लोग का, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे डिसाइडेड रहेगा बेसिकली, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों इंटरव्यू में जाने से पहले हम लोग जब इंटरव्यू राउंड में जाएंगे तो आपसे पहले कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में, है ना। और जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है वो भी कई सारे सेशंस ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, कई सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस वगैरह हर चीज़, है ना। सो अब अगर बात कर ले किसकी, मेन बात है डॉक्यूमेंट्स वाले, राइट। तो डॉक्यूमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो भाई वो चीज़ें आप लोग थोड़ी मेंशन अपने हिसाब से देख लेना कि हाँ वो आपने रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अभी से वो भी आप रेडी रखिएगा, क्योंकि एंड टाइम पर नहीं होना चाहिए कि अभी बस अपनी प्रिपरेशन में लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वाला गलो ठीक है अभी तो डेट नहीं है बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सो देखिए एक तो उन्होंने जो आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करवाए थे कब, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, है ना। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। जैसे आपसे रिसेंट फोटोग्राफ, है ना, सिग्नेचर वाला पार्ट हो गया, आपका ब्रीफ एक उन्होंने रिज्यूम मांगा था, है ना, ब्रीफ रिज्यूम मांगा था, वो ऑलरेडी वो आपसे अपलोड करवा चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपसे आईडी प्रूफ मांगी गई थी, है ना। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मांगा गया था कि डीओबी जो प्रूफ होता है वो बेसिकली 10th की मार्कशीट, है ना, आपने अपलोड करी होगी। उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, है ना, इनकी सबकी PDF आपको अपलोड करना थी और ये आपने किया है, ठीक है। एजुकेशन में मतलब सर्टिफिकेट जो भी मतलब मार्कशीट आपके पास है, डिग्री सर्टिफिकेट है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो किसी किसी फील्ड्स में था, है ना, अगर वो रिक्वायर्ड है। कास्ट सर्टिफिकेट, राइट। PWD सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट भी और EW सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, है ना, वो आपको इसमें फिलअप करना था, है ना। उसके अलावा प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर कोई है आपके पास में। और ये फॉर्म 16, ये तो मतलब उन बच्चों के लिए था जो मतलब जैसे सैलरी स्लिप वगैरह, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, जो कोई करंट एम्प्लॉयज थे, क्योंकि कई सारे बच्चे मतलब लोग ऐसे भी थे जो कहीं कहीं पर वर्किंग थे और एक्सपीरियंस वाली पार्ट पर थे, है ना। तो ये चीज़ें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करवाए थे। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं इस इंटरव्यू राउंड में वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों इंटरव्यू कॉल लेटर, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा उसमें भी चीज़ें मेंशन होगी, है ना, कि उस भाई आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, किस किस तरह से क्या उनका फॉर्मेट रहना चाहिए, किस तरह से आप सिक्वेंसिंग रखोगे उसके अंदर, वो मेंशन रहेगा उसके अंदर। तो पहला तो इंटरव्यू कॉल लेटर, ये आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा अपना अच्छे से, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, इसे तो बिल्कुल मिस नहीं करना अपने को, ठीक है, क्योंकि उसमें सब मेंशन होता है कि टाइम, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कब क्या चीज़ें हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों एक होता है रिज्यूमे, ठीक है। तो जो आपने रिज्यूम अपलोड किया था वो ध्यान रखना कि कौन सा रिज्यूम आपने अपलोड किया था बेसिकली, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस मत कर दीजिएगा अभी फिलहाल में, है ना। तो उस रिज्यूम को भी ठीक से आप लोग देख लें कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करी है, क्योंकि जब इंटरव्यू राउंड होता है दोस्तों तो रिज्यूम में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे वो कुछ भी चीज़ें उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करी है ना।
कुछ चीज़ें बड़ा चढ़ा कर तो नहीं लिख दी, कुछ गलत तो नहीं लिख दी, नहीं लिख दिया आपने, है ना, कि किसी दूसरे ने कहा कि मैंने तो ये लिखा है, आपने उसका पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया है। जो चीज़ें वहाँ पर मेंशन करी उनको ध्यान से देख लेना आप लोग, राइट, क्योंकि नो डाउट कि रिज्यूमे जब जाएगा वहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चंस बनेंगे उस रिज्यूमे के अंदर से, है ना, जो आपका जो रिज्यूमे बनेगा उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको अच्छे से आप लोग देख ले, ध्यान से इसको रीड कर लीजिएगा प्रॉपरली, क्या क्या आपने मेंशन कर रखा उसमें, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर अपन बात कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म जो है बेसिकली कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया था, जब आपने सबमिट किया था, फिलअप किया था फॉर्म, ठीक है, तो उसकी भी कॉपी निकलवा लेना बेसिकली, वो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म की भी कॉपी एक निकाल कर रख लीजिएगा बेसिकली, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, अब फोटो आईडी प्रूफ में आप कुछ भी ले जा सकते हो, जैसे आपका वोटर आईडी हो गया, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपके पास में, ठीक है, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया बेसिकली, है ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या फोटो आईडी के तौर पर रख लीजिएगा, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें ओरिजिनल भी कैरी करना है, साथ साथ उनकी जेरोक्स कॉपी भी कैरी करनी है, ठीक है। ओरिजिनल भी आपको रखना है, जेरोक्स कॉपी भी लेके चलनी है, और उन जेरोक्स कॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड आप कर सकते हैं, मतलब साइन वगैरह कर लेना उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों चीज ध्यान रखना, ओरिजिनल भी लेके चलना है और जेरोक्स भी लेके चलनी है, दोनों चीजें, ठीक है। ये फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर भी, राइट। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो जो आपने फोटोग्राफ अपलोड किए थे, है ना, आपको ध्यान होगा कि आपने कौन कौन से, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म का बोल रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा उसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म जो था उसमें फोटो कौन सा आपने अपलोड किया था बेसिकली, तो वो जो फोटो अपलोड किया था उसी की कॉपीज आपके पास रहना चाहिए, है ना, कम से कम 2-3 कॉपीज तो एटलीस्ट रखिएगा, है ना, 4 कॉपी भी रख सकते हो, बढ़िया रहेगा। तो वो फोटो, उसी टाइप के फोटोज की कॉपीज आप लोग रखिएगा अपने पास में, क्लियर बात है। वो तो मिल जाएगा सौरभ, डाउनलोड कर लेना, वो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ्स है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिए, अपने पास रखिएगा, है ना, कम से कम 4 फोटोग्राफ्स, मतलब ध्यान रखना 4 मुझे फोटोज चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा अगर बात कर ले दोस्तों तो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, अब एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में आपसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होगी आपके पास, ओरिजिनल के साथ साथ, ओरिजिनल के साथ साथ इनकी जेरोक्स भी रखिएगा, है ना, ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी लेके चलना है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा अपना डिग्री सर्टिफिकेट्स, तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, सारे सेमेस्टर की जो मार्कशीट्स थी आपके पास में, है ना, इंजीनियरिंग वाला पार्ट है तो 8 मतलब 8 सेमेस्टर की जो मार्कशीट्स है वो लेके चलना, है ना, ओरिजिनल भी लेके चलना, फोटो कॉपी भी करा लेना, मतलब कोई कुछ बोलने का मौका ना दे सामने वाले को कि आप ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, सब चीज़ लेके जाना, है ना। तो आप लोग क्या सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट जो उनकी फोटो कॉपी जेरोक्स करवा लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा उनको भी, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले तो एज प्रूफ, है ना, अब एज प्रूफ में आप क्या लेके जा सकते हो, अपना आधार कार्ड है जो आप यहाँ पर भी लेके जाओगे वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर, ठीक है, तो एज भी वहाँ से मेंशन हो जाएगी आपकी, तो एज प्रूफ के तौर पर वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आधार कार्ड हो गया आपके पास में, और नाम देख लेना सब में, जैसे आधार कार्ड है आपके पास में या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई लेके जा रहे हो तो नाम सब में सिमिलर तो है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई बार ना नाम मिसमैच होते रहते हैं, इसमें कुछ लिखा है उसमें कुछ लिखा है, राइट, 10th की मार्कशीट में कुछ लिखा है, इधर कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्रॉस चेक करवा लीजिएगा सारे, है ना, उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन कराना है तो करेक्शन आप पहले से करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें अच्छे से। उसके अलावा दोस्तों अगर और बात कर ले हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है, तो देखो जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें 2 तरह के एड्रेस प्रूफ आपसे मांगे गए थे, है ना, एक तो प्रेजेंट एड्रेस मांगा जाता है, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाता है आपके पास में, है ना, तो उनके प्रूफ रखिएगा आप लोग कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास क्या है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, और वो भी ओरिजिनल भी होना चाहिए आपके पास में, साथ साथ ही दोस्तों क्या होना चाहिए आपके पास, उसकी जेरोक्स कॉपी भी रहना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखें कि दोनों चीज़ें, अगर जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है उसकी भी आपके पास मतलब प्रूफ हो कि कहाँ रहते हैं आप बेसिकली, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए वो सुटेबल रहेगा, और परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, उसकी भी आपके पास मतलब होना चाहिए कि भाई ये एड्रेस प्रूफ है मेरा बेसिकली, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों जैसे आपसे बोल रहे कि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर ले तो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर एड्रेस प्रूफ के अंदर, है ना, आप आधार कार्ड को रख सकते हैं इसके अंदर, क्या इसको रख सकते हैं, आधार कार्ड को आप रख सकते हैं इसमें, है ना, आधार कार्ड हो गया आपके पास में, पासपोर्ट हो गया आपके पास में, वोटर आईडी हो गया, ठीक है, या फिर यूटिलिटी बिल्स हो गया आपके पास में, जिसको हम लोग करंट एड्रेस के प्रूफ के तौर पर मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर बात कर ले कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्त, है ना, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे आप SC ST OBC कैटेगरी से फॉर्म आपने फिलअप किया था, ठीक है, तो उसके लिए आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे OBC वाले हैं तो OBC वाले बच्चों के लिए नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका बना होना चाहिए, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे PWBT कैंडिडेट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास भी वो अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और वो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स वाला पार्ट, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई आपके पास में, है ना। उसके अलावा दोस्तों और अगर बात कर लें तो देखिए फेज 1 का जो आपका एग्जामिनेशन था, है ना, उसका कॉल लेटर, है ना, जो फेज 1 का आपका एग्जामिनेशन था ना उसका कॉल लेटर, तो वो कॉल लेटर भी रख लेना आप लोग, है ना। उस कॉल लेटर का भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। एक तो आपने एग्जाम सेंटर पर जमा हो गया होगा, एक आप निकलवा लेना वहाँ से, है ना। तो वो कॉल लेटर भी आप लोग निकलवा लीजिएगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अभी ना एग्जामिनेशन मतलब इंटरव्यू राउंड में ये भी मांग लिया जाता है। जैसे अभी कुछ मेंस के एग्जामिनेशंस थे, तो मतलब जिसमें प्री मेंस होता है फिर इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने मेंस का कॉल लेटर मांगा था इंटरव्यू राउंड में, है ना। तो वो लेके जाना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना फेज 1 का जो कॉल लेटर था वो आप लेके जाइएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें तो ये वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट जो है मतलब किसी किसी फील्ड्स के लिए रिक्वायर्ड थे, तो जो बच्चे अदर फील्ड्स के हैं तो वो ध्यान रखना कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कैरी करने हैं, अगर आप मतलब कहीं पर वर्किंग है ऑलरेडी तो, है ना। उसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास अगर एप्लीकेबल है ना, किसी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो, ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स, हर डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो हमने यहाँ पर मेंशन करी है, तो इनको बच्चे ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है। इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली ध्यान रखना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि एंड टाइम पर ना फिर अगर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने जाओगे तो हो सकता है कि आपको फिर चीज़ें मतलब परेशान होना पड़ेगा, एक तरह से अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर लोगे वहाँ पर फिर, है ना। तो टाइम रहते चीज़ों को आप सुधार लें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन कराना है, किसी का एफिडेविट बनवाना है, तो वो सब पहले से रेडी करके रखें आप लोग, है ना। क्योंकि वहाँ पर यार किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलने वाली है ना। वो लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए बोल देंगे चलो ठीक है इसका एफिडेविट बनवा के दे दीजिएगा आप लोग, लेकिन क्यों परेशान होना, पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखो ना, ठीक है। अगर कहीं पर लग रहा है किसी डॉक्यूमेंट में करेक्शन वगैरह कराना है तो पहले से आप करवा लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। और एक और बात दोस्तों, लास्ट थिंग, कि डॉक्यूमेंट्स में ऐसा नहीं कि कुछ तो भी कहीं पर भी लगे हुए हैं सब, है ना। प्रॉपर क्या होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज अ फाइल, मतलब फाइल जो आपके पास उसको प्रॉपर अरेंज कर लीजिएगा कि किस डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस किस तरह से रहना चाहिए, है ना। जब इंटरव्यू कॉल लेटर रहेगा उसमें मेंशन की जाएगी चीज़ें, तो आप लोग प्रॉपर अपना सीक्वेंस रखना उसके अंदर, ओरिजिनल का भी फोटोकॉपीज़ का भी, ओरिजिनल का फोटोकॉपीज़ का, इस तरह से, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों उनको डबल चेक कर लेना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रखोगे आप खुद चेक कर लेना, अपने पेरेंट्स से एक बार चेक करा लेना, कोई घर में और कोई हो उनसे एक बार चेक कराना, बोले आप चेक कर लो कोई गलती तो नहीं, क्योंकि कई बार ना हमें अपनी गलती नहीं दिखती है, क्योंकि हम इतने एक्साइटमेंट में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, कि हमें लगता है सारे डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी कुछ भी गलती अगर हो तो वो दूसरे को पकड़ में आ जाती है, दूसरे को नहीं तो तीसरे को पकड़ में आ जाएगी। तो उनसे एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा लो कि हाँ इनमें सही है कि सब गलत है, मैंने सही सब सही रखे हैं, सही ऑर्डर में है ना, वो चीज़ें, राइट। उसके अलावा आपसे बोली दिया कि कैरी ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, तो ओरिजिनल भी है फोटोकॉपी भी दोनों लेके चलना अपने को, है ना, ये बात ध्यान रखें आप लोग। और एसबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर थोड़ा सा कनेक्टेड रहा करो, ठीक है। एसबीआई की जो वेबसाइट है उसको थोड़ा विजिट करा करो, उसके अंदर कुछ भी नया वाला सेक्शन है, कुछ भी नई अपडेट है वहाँ पर, तो उसको भी थोड़ा सा टच में रहो कि हाँ वहाँ से भी आप लोग उनकी वेबसाइट से भी अपडेटेड है, क्योंकि देखो ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो वेबसाइट वगैरह से कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर ले, पूछ ले कर ले, है ना। तो थोड़ा सा वहाँ से भी आप अपने आप को अपडेटेड रखिएगा, राइट। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना थी, आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को हल्के में ना लीजिएगा, है ना। सिलेक्शन इसकी वजह से भी रुक जाता है कई बच्चों का, है ना। तो अपनी लापरवाही यहाँ ना दिखाएं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रेडी कर लीजिएगा, है ना, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में। दूसरी बात दोस्तों कि ये तो कुछ चीज़ें आपके मेन पॉइंट्स थी, और इसके रिगार्डिंग भी एसबीआई एसओ के रिगार्डिंग में कई सारे सेशंस हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कई सारे किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम करना है, और ड्रेसिंग वगैरह को लेकर हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं आपके लिए, राइट। अब अगर आपको प्रिपरेशन करना है इसकी, है ना, प्रिपरेशन करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन इज द की। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी से कर रहे हो ये सब प्रिपरेशन का एक पार्ट है, डॉक्यूमेंट्स वाला हो गया, ड्रेसिंग वाला पार्ट हो गया आपके लिए, है ना, या फिर जो भी चीज़ें होगी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन का ही पार्ट है ना। मेडिटेशन को इंक्लूड करना अपने डेली रूटीन में, ये भी प्रिपरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो प्रिपरेशन इज द की, ठीक है, प्रिपरेशन इज एवरीथिंग। सो दोस्तों अगर आप लोग इस एसबीआई एसओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इफ़ यू वांट, है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब करना ही है, अगर आप यहाँ से चाहते हो, अगर आप सेल्फ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है,
जो बच्चे पेड वाले स्टूडेंट्स थे उनको तो कोई मतलब बैचेस अब परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया था, तो दोस्तों एसबीआई का एक इंटरव्यू असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू का एक बैच हमने लॉन्च किया है, ठीक है, जिसके अंदर ये रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है सारी, है ना, जो आपको गाइड करेगी इंटरव्यू के लिए कि आपको किस किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, उनके लिए आपको प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर, राइट। तो इस बैच में आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हो, काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। ये 3 जनवरी मतलब कल से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस बैच को ज्वाइन करने का। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से ज्वाइन करना चाहते हो वेबसाइट से, तो एक बार जरा वो आपको दिखा देते हैं, है ना। तो आप लोग करोगे क्या दोस्तों, आपको सिंपली विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट को ओपन करोगे, ये जो फर्स्ट लिंक आएगी इस पर क्लिक कर लें, और ये जो इंटरफेस आपको मिलेगा यहाँ पर आप देखोगे ऑल कोर्सेज, है ना। तो इस ऑल कोर्सेज पर क्लिक करें और लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, है ना। तो यहाँ नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ, क्या दिखेगा, रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ, इस पर क्लिक कर लें। और दोस्तों जैसे रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कई सारे बैचेस आपको दिखेंगे, है ना। आपको यहाँ पर क्या देखना है, एसबीआई एसओ, तो आपने देखा एसबीआई एसओ ये रहा, ठीक है, इस पर क्लिक किया आपने 3rd नंबर पे, और दोस्तों ये बैच है आपका, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें और इस पर देख लें कि कौन कौन सी फैकल्टीज है ना। और आपको इसमें अगर इनरोल करना है दोस्तों, तो बाय नाउ पर जाएंगे और यहाँ पर एक रेफरल कोड आपको एंटर करना होगा, दैट मस्ट बी Y710, ठीक है, और इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये दोस्तों, ये काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये जो बैच है वो आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद द दीज फैकल्टीज़, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू पैनल है, हम ये पैनल है अड्डा 24/7 का इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये सारे बैंकर्स हैं, है ना, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, है ना। आप इनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, और जितनी भी फैकल्टीज़ है दोस्तों, फैकल्टीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो भी आपको गाइड करती रहेगी कि क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम हो सकते हैं, राइट, हर चीज़ के लिए। तो ये रेफरल कोड है, इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच देन यू कैन। और किसी भी तरह के कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो आप लोगों के, है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, उनके आंसर आपको प्रॉपर किए जाएंगे बेसिकली। हाँ, कल से ये बैच जो है बेसिकली स्टार्ट होने वाला है, तो जो बच्चे एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं, ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन इंटरव्यू पैनल है, ठीक है। ऑनलाइन आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड।